आप लोगों के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप चुप रहकर सोचो कि काश उस समय ऐसा कह दिया होता? ये वाली सिचुएशन नहीं आई है? पारुल मैम, विजया मैम, बताइए आप लोग। जी सुधा मैम, बताइए। ये बताइए। आवाज नहीं आ रही ना। अब आई मैम, अब आई, बताइए। मेरे को भी कम आ मैं दोबारा करूँ? हेलो। कोई और? हेलो। हाँ जी। अब आपकी आवाज नहीं आ रही पर मेरे को अब आई। हेलो। आ ही नहीं रही। चलो आप कैरी ऑन, यू कैरी ऑन प्लीज। मैं अब दोबारा करते, एक दो बार काट के शायद हो जाएगा। मेरी आवाज बाकी लोगों को आ रही है कि नहीं? आ रही है, मुझे तो आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो आप ही बताइए विजया मैम, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी सिचुएशन में आपने सोचा हो कि अरे मुझे ये बोल देना चाहिए था उस टाइम, मैं नहीं बोली? मेरा तो कैसा होता नहीं, मैं झट से सबको बोल देती हूँ जो भी मन में है। ये ऐसा कभी हुआ नहीं। झट से अच्छा, निर्णय लेती हूँ, झट से बोलती हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप बोलते बोलते आपको रियलाइज हुआ हो कि अरे ये तो मैंने गुस्से में बोल दिया, अहंकार वश आकर, या ये मैंने सही बोला है, मेरे आत्मसम्मान की बात थी? बचपन बचपन में थी तो तब तो बहुत बोली, पर अभी इस लाइन में आने के बाद तो कुछ नहीं। पहले बहुत मारा मारी, बोलना करना सब था। हाँ। इसमें तो आने के बाद सब हम्म, चेंज हो गया। गुस्सा गया, किसी का कुछ लगता नहीं, सबको संभाल के ले लो। अच्छा करो, अच्छा बोलो। सही बात है। तो मुख्य अंतर क्या होता है हमारे अहंकार और हमारे ये सेल्फ रिस्पेक्ट में? अहंकार जो होता है वो चीखता है, आत्मसम्मान हमेशा शांत रहता है। अहंकार तुलना करता है, कंपैरिजन, कि अरे उसने ऐसा किया, तुमने ऐसा नहीं किया, ये रीजन है, तुम ऐसी हो, उसको देखो वो कैसा है ना? और जो हमारा आत्मसम्मान होता है ना, वो पहचान कराता है खुद से, खुद की लाइकिंग्स, खुद की अवेयरनेस, ये सारी चीजें। तो मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंस की दृष्टि से अगर हम समझें तो हमारा जो अहंकार यानी ईगो होता है वो मस्तिष्क में कहाँ होता है, पहले हम ये समझते हैं, है ना? तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, पूर्व मस्तिष्क का खंड। यहाँ पर हमारी डिसीजन मेकिंग, निर्णय योजना, मैं कौन हूँ, इसकी कहानी गढ़ी जाती है। ठीक है। फिर एमेगडाला होता है। एमेगडाला मैंने शायद पहले बताया होगा कि जितनी भी हमारी भावनाएं हैं, खतरे या अपमान की आशंका या कोई भी ऐसे इमोशनल इफेक्ट्स, वो सारे हमारे एमेगडाला जो होता है वो हमें उस पर तीव्र प्रतिक्रिया देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता है, डीएमएन, जब हम अकेले होते हैं, ये नेटवर्क मैं, मेरी इज्जत, लोग क्या कहेंगे, ऐसे विचारों के बारे में सोचता है और खुद ही उसमें उलझ जाता है। तो ये तीन चीजें हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एमेगडाला और डीएमएन। ये तीनों कंप्राइज करके हमारे आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट और हमारी ईगो, इन दोनों के बारे में डिफाइन करते हैं हमारे इमोशंस के बेसिस पे। अब ये बताइए, जब कोई आपको सबके सामने टोकता है तो क्या आपको अंदर से क्रोध आता है या जलन होती है कि इसने मेरे को टोका क्यों? बताइए विजय मैम। एक सेकेंड, हाँ। हाँ जी, बोलिए। क्या बोली तो अभी? जब कोई आपको टोकता है तो आपको गुस्सा आता है? कोई टोके या रोके, जो मेरे मन में मैं वही करती हूँ, मैं सुनती नहीं किसी की। मान लीजिए चार लोगों के आगे आपको टोक दिया तो आपको कैसा लगता है? मतलब ऐसा कभी तो हुआ तो नहीं, अगर होगा भी नहीं।
और रत्नेश मैम, आप सुन रही हैं कि फोन रख के चली गई आप? नहीं सुन रही हूँ मैम। अच्छा नहीं लगेगा कोई मैं टोकेगा किसी बात पे। ऐसा वो अच्छा फीलिंग वाली बात होना चाहिए, इंसल्ट वाली नहीं, इंसल्ट नहीं करना चाहिए वैसे, मतलब कैसा फील होता है उस समय। अच्छा, तो ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जो हमारा आत्मसम्मान होता है, जो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, वो हमारे ब्रेन में एक बैलेंस यानी संतुलन बना के रखता है। तो हमारा जो वेंट्रोमीडियल पीएफसी या फिर इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स होता है, ये भावनाओं पर नियंत्रण करता है, अभी बताया। तो आत्मसम्मान में मस्तिष्क जो होता है वो हमारी समता और सीमा की चेतना बनाता है, अहंकार की तुलना से हमें दूर करता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस है हमारा। हाँ, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट? उसका सीधा प्राइम एग्जाम्पल ये है कि जब भी हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहकर कोई भी बात करते हैं, वो इतनी डिस्ट्रक्टिव नहीं होती है जितना जब हम ईगोइस्टिकली बात करते हैं वो हो जाती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट को कंसिडर करके अपनी बात रखते हैं, तो एक इंसुला नाम का एक भाग होता है हमारे ब्रेन में, वो हमारी करुणा को जागृत कर देता है। ठीक है, तो हमारे अंदर और ज्यादा करुणा, प्रेम, ये सारे इमोशंस को हाई करता है। और अगर इसमें हम वैज्ञानिक तथ्य जोड़ें तो ध्यान, श्वास विज्ञान और करुणा साधना, ये हमारे अहंकार को कम करता है और आत्मसम्मान को जागृत करता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारा जो अभिमान है, जो हमारा मैं है, जो स्व परिभाषा है स्व की, वो कम हो जाए और हमारा आत्मसम्मान में हमारी वृद्धि हो जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि हमारे आत्मसम्मान और अहंकार के बीच की रेखा क्या है, क्योंकि कई बार हम इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से समझना चाहें, तो अहंकार जो होता है वो स्वयं को बाकी सबसे अलग देखता है ना? आप लोगों ने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो खुद को एकदम अलग समझते हैं और खुद को हमेशा सुपीरियर समझते हैं। उनके अंदर ग्रेजुअली एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्स होता है और दूसरों को हमेशा इंफीरियर, नेग्लेक्टेड, नीचा फील कराने का प्रयास करते हैं। तो उनमें मैं की भावना बहुत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बातों बातों में बोलेंगे कि मेरे यहाँ तो 4 एसी लगे हुए हैं, मेरे यहाँ 8 एसी लगे हुए हैं। अपनी वेल्थ को ब्रैग करना, अपनी सोशल स्टेटस को ब्रैग करना, ये सारी चीजें, या मेरे यहाँ तो सारा सामान अच्छा ही आता है, ये उनके अहंकार को दिखाता है और इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा अलग स्टैंड आउट कर रहे हैं। वहीं जो हमारी आत्मा, जो हमारी आत्मसम्मान है, वो हमारे आत्म साक्षात्कार से बनता है, जो शांत होता है, सम होता है, पूर्ण होता है। तो जब भी हम कोई बात कहते हैं सामने वाले को, अगर हमें बुरी लगी है और वो हम बड़े बैलेंस्ड और डिसेंट तरीके से रख रहे हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि मैं ना बोलती मगर मेरे आत्मसम्मान की बात थी तो मैंने ये बात कही। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस है इन दोनों चीजों का, वो आई बिलीव क्लियर हुआ होगा। और जो इच्छा और क्रोध से रहित होता है ना, वही शांत होता है। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता जी भी कहती हैं। उनके अध्याय दूसरे में, कल दूसरे अध्याय पर चर्चा भी हो रही थी, तो दूसरे अध्याय में ये बात भी दे रखी है कि जो इच्छा, डिजायर्स और एंगर इससे अलग है, वो शांत है। क्यों? इच्छा नहीं है तो थॉट्स नहीं डेवलप हो रहे हैं, थॉट्स नहीं डेवलप हो रहे हैं तो ऑप्टिमिज्म और पेसिमिस्टिक प्रोन नहीं है। जब वो नहीं है तो ऑटोमेटिकली हम उस चीज को एक उस डिजायर के पीछे भाग नहीं रहे हैं। जब हम भाग नहीं रहे हैं तो उसको पाने या ना पाने की इच्छा से हमारे अंदर क्रोध नहीं आ रहा है, और जब हमारे अंदर क्रोध नहीं आ रहा है तो ऑटोमेटिकली हम शांत हैं। ना हमें किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, ना हमें किसी को कुछ फील कराना है। हम ऑटोमेटिकली खुद में स्वतः पूर्ण अनुभव करते हैं, है ना? तो अब हमने क्या समझा, इसकी तालिका अगर हम बनाए तो कैसे बनाए? क्या बताएगा हमको कि जो हमारा आधार है वो भय और असुरक्षा से आता है। भय और असुरक्षा में क्या बताता है? हमारा अहंकार जागृत करता है। जैसे मान लीजिए आधार एक विषय है, तो हमारे अंदर अगर भय और असुरक्षा आएगी तो वो अहंकार की वजह से आएगी, और अगर चेतना और गरिमा आएगी तो वो हमारे आत्मसम्मान की वजह से आएगी। ऐसे व्यवहार अगर तर्कहीन है, केवल आप इमोशनल बातें कर रहे हैं, बिल्कुल तार्किक बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ही व्यर्थ की बात है और बहुत तीव्र है, तो वो अहंकार से आ रही है।
वहीं अगर आप सोच समझकर स्थिरता के साथ अपनी बात रख रहे हैं तो वो बात आपकी आत्मसम्मान से आ रही है। अगर उद्देश्य है आपको खुद को ऊपर दिखाना तो वो आपका अहंकार है। लेकिन अगर आप आत्म संरक्षण कर रहे हैं और अपने बचाव में कोई बात कह रहे हैं तो वो आपका आत्मसम्मान है। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि कभी कभी चुप रहना भी सम्मान होता है क्या? बताइए। जी मैम, खोल दिया है आपका माइक, बताइए। यस मैम। अच्छा, कैसे? कोई बड़ा बोल रहा है तो हर बात का जवाब देना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। हाँ, सही बात है। तो चुप रहकर भी हम सम्मान दिखा रहे हैं कि चुप रहकर हम अपनी शालीनता दिखा रहे हैं? यस। और जो इंसान अधिकांश कर चुप रहे उसका? वैसे अधिकांश पे चिप तो कोई नहीं रह पाता आज के समय में, रहना नहीं चाहिए। कुछ गलत है हम्म। तो उस पर बोलना ही है। लेकिन अगर अपन से कोई बड़ा है और वो अगर वो बात बोल रहा है तो किसी के सामने उसकी बात काटना नहीं है। अच्छा, चलिए मैं थोड़े एग्जाम्पल्स देती हूँ, फिर आप बताना कि वो अहंकार है कि आत्मसम्मान, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आपको आपकी किटी पार्टी में नहीं बुलाया गया, ठीक है? अब आप सबको ब्लॉक कर देते हैं, तो वो क्या है, नहीं, आत्मसम्मान है कि अहंकार? मैं ब्लॉक ही नहीं करूंगी। क्यों करूंगी मैं नहीं, ब्लॉक? मान लीजिए ये एक एक ऐसा नहीं नहीं सिचुएशन नहीं, बेस्ड क्वेश्चन। मैं नहीं करने वाले। उसका मन भाई नहीं बुलाया तो उसकी मर्जी, उसका कुछ ऐसा होगा, उसके कोई और खास फ्रेंड होंगे, मैं उसमें नहीं आती होंगी गिनती में, तो इसमें क्या, मैं नहीं बुरा मानूंगी। मगर मान ली, अच्छा कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसको पार्टी में बुलाया गया, उसने सबको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, मतलब पार्टी में नहीं बुलाया गया इसीलिए उसने गुस्से में आके सबको ब्लॉक कर दिया, तो वो आत्मसम्मान है कि अहंकार? वो अहंकार है। वो अपने आप को अहंकार। समझ रहा है कि हाँ, इसमें आत्मसम्मान वाली बात कहाँ से हो गई कि उसने नहीं बुलाया, क्योंकि इसमें हम खुद अपना सम्मान कम करके बैठ जाए। उसके नजर में नहीं होंगे लेकिन हम एक सम्मानित है, और को भी तो बुला रहे हैं ना हमें। सही बात है। अब विजया मैम आप बताइए, जैसे किसी ये ने तो सार्वजनिक रूप से, जैसे मान लीजिए किसी ने सार्वजनिक रूप से आलोचना की किसी की, ठीक है, और जिसकी आलोचना की उसने शांत रहकर अपना जवाब दिया, चीखा चिल्लाया नहीं, कुछ नहीं, और शालीनता से वहां से चला गया, तो ये उसका अहंकार था कि आत्मसम्मान? उसका अहंकार भी नहीं था, उसने शांत होकर सब सुन लिया और चला गया, क्योंकि वो बोलता तो और बढ़ जाता। हम्म। तो ये उसका अहंकार था कि सही जगह आत्मसम्मान? शांत रहना ही अच्छा रहता है। शालीनता। तो ये आत्मसम्मान हुआ ना? हाँ, आत्मसम्मान ही हो। हाँ, अब स्मूथ लाइफ मैम या सर आप जो हैं, अब आप बताइए कि आपकी सलाह जो है वो अनदेखी हो गई, अब आप कभी नहीं बोलते हैं, तो ये आपका आत्मसम्मान था कि अहंकार? मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए। अहंकार होगा ना। अहंकार होगा। हाँ ना। जैसे आपकी बात मानी, आपकी आपने सलाह दी और वो अनदेखी कर दी गई, अब आपने बोलना ही बंद कर दिया, तो वो सम्मान होगा। आत्मसम्मान था कि अहंकार? आत्मसम्मान। आत्मसम्मान। अब स्मूथ लाइफ मैम या सर आप बताइए, एक बोल रही हैं अहंकार, एक बोल रही हैं आत्मसम्मान। इन्होंने फोन रख दिया है क्या? ये चालू है। हाँ, चालू है। चलिए मैं ही बताती हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कितनी बार आके पूछ रहा है और तब भी वो इंसान नहीं बता रहा है ना, जैसे उसने एक बार नहीं बताया और उसने बताना बंद कर दिया, लेकिन फिर जब लोग आ रहे हैं और उससे सामने से पूछ रहे हैं कि बताइए बताइए, अच्छा ये सलाह दे दीजिए, और तब अगर सही है। वो, वो हाँ, अहंकार होगा उस समय, उस समय हाँ, अहंकार होगा कि वो तो पूछने पे भी नहीं बता रहा। हाँ, लेकिन अगर हाँ, उसे नहीं पूछा तो वो उसका आत्मसम्मान है कि उस जगह, लेकिन अगर कोई वो पूछ रहा है और फिर नहीं बता रहा, वो अहंकार है। हम्म। अच्छा, और ऐसी सिचुएशंस में आप क्या करते हैं, बताइए?
जैसे मान कैसा लीजिए नहीं? आपकी आपसे कोई सलाह हम लें और फिर हम फॉलो ना करें, अनदेखा कर दें, तो फिर आप क्या करेंगी? हमें बताएंगी कभी, कभी नहीं बताएंगी? नहीं मैम, देखो उस समय मेरे को थोड़ा दुख होगा, लेकिन हाँ। मैं कभी किसी को गलत होते हुए नहीं देख पाऊंगी। वो माने या नहीं माने, मैं ये बोलती हूँ। मेरा ये रहता है कि मेरे को जो चीज पता है और फिर मैं ना बोलूं और कहीं गलत हो रहा है, तो वो मेरे लिए सही नहीं है। उस तो दिन मैं आपने बोलती हूँ, उस दिन माना या ना आपने माना। हाँ, सही बात है। उस दिन आपने गाना सुनाया था ढोलक बजा के, उस दिन आपको आवाज नहीं आ रही थी? हाँ, किसका? मेरे को नहीं। हाँ, नहीं आ रही अरे थी, आवाज नहीं आती थी, तो आप लोगों को कुछ नहीं सुनाई हाँ, पड़ा था मेरे को। नहीं, हम लोगों को सब सुनाई पड़ा था, पता है, बहुत अच्छा आप लोगों गाया को था। मेरे को नहीं सुन रहा था। मैंने आपका और ही। लिखे थे एक तो। हाँ, अरे वाह, तो सुनाइए फिर। आज वैसे भी कम लोग हैं, आप सुनाइए। आज 2-3 प्रोग्राम और है ना, स्टोरी वगैरह और चल रही है 5 बजे का। कहानी में अच्छा। गए होंगे, कहानी है, कहानी में गए, मैं उधर नहीं तो गई। अच्छा। हाँ, तो बताइए। गाना सुना। हम्म। उस दिन अच्छा लगा था। हाँ बहुत, बढ़िया आपने तो लगा। ढोलक ढोलक बजा के गाया था ना? मैं ढपली बजाती हूँ ना, ढपली रहती है मेरे साथ। अरे वाह। मैंने ये खुद ही लिखे, मतलब भगवान से एक तरह की प्रेयर करना या बात करना उस हिसाब से। देखो, हम्म। प्रभु तेरी मर्जी, प्रभु तेरी मर्जी बिना कुछ नहीं होता, फिर क्यों दोषी हम होते। प्रभु तेरी मर्जी बिना कुछ ना होता, फिर क्यों दोषी और पापी हम होते। क्या है पाप, क्या है पुण्य, क्या है पाप, क्या है पुण्य, इस झूले में हर मनुष्य झूले, इस झूले में हर मनुष्य झूले, समझ तेरी बातें ना आए समझ तेरी बातें, प्रभु तेरी मर्जी बिना कुछ नहीं होता, फिर क्यों मनुष्य है दोषी होता। मैं बुलाऊं तुम ना आओ, मैं बुलाऊं तुम ना आओ, फिर कैसे मैं अपनी सुनाऊं। मैं बुलाऊं तुम ना आओ, फिर मैं कैसे अपनी सुनाऊं। ना जवाब आए ना बातें होती, ना जवाब आए ना बातें होती, तेरी मर्जी बिना कुछ नहीं होता, फिर क्यों हर मनुष्य दोषी होता। बीत रही है उम्र कब मिलोगे अब, बीत रही है उम्र कब मिलोगे, अब मर जाऊंगी फिर कब सुनोगे अब, तेरी मर्जी बिना कुछ नहीं होता, प्रभु फिर क्यों नहीं मेरी सुनता, तेरी मर्जी बिना कुछ नहीं होता, प्रभु फिर क्यों मनुष्य दोषी होता। प्रभु क्यों नहीं सुनते, नहीं घर मेरे आते, आते जाते रहो, अपना बना कर रहो। प्रभु क्यों नहीं मेरी सुनते, क्यों नहीं घर मेरे आते, आते जाते रहो, अपना बना कर रहो। प्रभु में प्रभु तेरी मर्जी बिना कुछ नहीं होता, फिर क्यों हर मनुष्य दोषी होता। थैंक यू। ये बहुत गाना अच्छा। नहीं है, ये अपना मतलब मन का भाव है भगवान के प्रति, कि हाँ, मतलब उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, फिर भी हर मनुष्य दोषी क्यों होता है, क्यों उसको पाप पड़ता है, ये गलत है ये सही है, हम सही बात। बुला रहे हैं तब भी नहीं आ पा रहे। समझे ना, ये भाव है अपना अंदर का। बहुत अच्छा। तो आपको कैसा लगा लिखने के बाद, ये बताइए। अच्छा लगा मैम, अपने भाव है जो आए अंदर से वो लिख दिए। है ना? इधर कोई ज्यादा लोग नहीं है तो सुना भी दिए। अच्छा लगता है अपना, मैं आपकी खुद सुनाती की हूँ। रचना। हाँ, आप सुनाओ।
कल ही लिखी है। हाँ दुनिया में आए है तो काम कर लो, वाह काम कर लो, राम 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 नाम राम रट लो। रूहों की बात जब दिल से निकलती है, राम नाम जब मजबूत हो जाता है। ते, तेरे तेरे है पत्थर पानी में, रट ले राम नाम वाणी में। तर जाएगा दुखों से खानी से, बचा ले राम नाम, बेड़ा पार करेगा राम नाम से। अरे वाह अच्छा आप है तो मैम, बहुत एकदम हो गई ना? कलाकार हो गए हैं। चलो तेरी वजह से इतना तो करने लगी। नहीं मेरी वजह से क्या, आपने कितना अच्छा लिखा। मैंने कभी लिखा नहीं था, मैं लिखने का शौक है मुझे, कुछ हुआ ऐसे लिखती थी, पर कविता तो पहली बार 2 बार लिखा। लिखो आप, पता है आपकी किताब निकलवाते हैं फिर। वो उतना नहीं, बस अपने आप को समझ में आया। मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में ये इस इवेंट में जितने लोग जो जो कविता लिखेंगे उसको सब ऐसे बुक बनवा के पब्लिश करा दें। हाँ, तेरे पास दे दूंगी। वो तो और भगवान ये से इतना रहता, भाव आते रहते, भगवान से जुड़े हुए हैं ना इतने। देखो एक और लिखा, एक और सुना। हाँ हाँ आ सुनाइए। जाना प्रभु आ जाना, मेरा मन पुकारे प्रभु आ जाना, आ वाह जाना प्रभु आ जाना, मेरा मन पुकारे प्रभु आ जाना, रास्ता देख रही प्रभु आ जाना, कब से बैठी हूँ आंखें बिछाए प्रभु आसन लगाए, जो हम खाए प्रभु खा जाना, जो हम खाए प्रभु खा जाना, आ जाना प्रभु आ जाना, तेरे लाखों करोड़ों भक्त हैं, पर मेरे तो तुम अकेले, तेरे को करोड़ों भक्त हैं, पर मेरे तो तुम अकेले, आ जाना प्रभु आ जाना, भोले बाबा आ जाना, मैं ना जानू तेरी पूजा पाठ, ना भक्ति जानू मैं तेरी रे, ना जानू मैं तेरी पूजा पाठ, ना जानू मैं भक्ति भाव रे, बस इतना तू मेरा मैं तेरी रे, बस इतना तू मेरा मैं तेरी रे, प्रभु आ जाना प्रभु आ जाना, प्रभु आ जाना मन में बस जाना, प्रभु आ जाना मैं बस जाना, आप भी आना प्रभु माता जी को लाना, साथ में गणपति को ले आना, आप भी आना प्रभु माता को लाना, साथ में गणपति को ले आना, धूम मचा जाना प्रभु मेरे घर प्रभु जी आ जाना, ना घी है ना बाती है, कैसे दीप जलाऊं तेरा, ना घी है ना बाती है, कैसे दीप जलाऊं तेरा, ना लड्डू ना पेड़ा है, इसका भोग लगा प्रभु जी, ना लड्डू ना पेड़ा है, कैसे भोग लगाऊं प्रभु जी, आ जाना प्रभु आ जाना, ना आए भजन ना आए कीर्तन, ना आए भजन ना आए कीर्तन, कैसे तुम्हें मनाऊं रे, कैसे तुम्हें मनाऊं रे, आ जाना प्रभु आ जाना,
मेरी छोटी सी कुटिया पवित्र कर जाना, आ जाना प्रभु आ जाना, मेरी छोटी सी कुटिया पवित्र कर जाना। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। अच्छा लगा। बहुत अच्छा लिखा। आज मेरे पता नहीं क्यों नींद आ रही है, इन मैम को अभी लेटे हुए देख लिया ना, उसके बाद से। ये गई मेरी, मैं क्या करूं, तरफ कमर में दर्द हो रहा था इसलिए, क्योंकि रात को मैं लेट सोती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, हाँ बस काम चालू रहता है। 1 बजे सोती हूँ, 3:30 बजे उठती हूँ, 4 बजे जाना होता है, पूजा के लिए ये बैठ जाती हूँ। ये थोड़ी सी सोते हो, इतना लेट क्यों सोते हो मैम? बहुत हो जाता है ये कोई तो। आदत हो गई, खाना ही लेट से खाते, सोती लेट से हूँ। तो दिन तब में सुबह, सोती हैं आप? दिन में सुबह नहीं, जल्दी सो जाना चाहिए। पूरे तो इसमें ही क्लास चालू रहते। सो जाया करिए आप थोड़ी देर। नहीं, अरे आप मैं 10 बजे सोया मैं करिए, रात में जो आपकी नहीं आती जल्दी उठना मुझे पड़ता है। मेरे तो बहुत नींद आती है। मुझे नींद कम है, खाना कम है, सोना कम है। भगवान की भक्ति है भरपूर। 2-2 ढाई घंटे सोए तो भी बहुत हुआ। सही है, स्वस्थ दो रहना ढाई चाहिए। घंटे बहुत हुआ। हम्म। बहुत नहीं हुआ, कभी कभी सोया तो करिए। कभी कभी तो पूरी रात भी नहीं सोती, फिर भी दिन भर काम करती हूँ। ऐसा कैसा? ऐसा किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि मैं सोई या नहीं सोई। अच्छा। कभी नहीं आई ना, देख मेरी माला रहती है, ये करते बैठती हूँ, वो आदत हो गई है मुझे। नहीं, लेट के नाम जपा करो तो नींद आ जाती है। लेट मैं गए और कुछ नाम जपो। मुझे कुछ बोलो भी मत, मेरे पहले से ही ऐसा है, जो वो करवा लेते हैं बरोबर। मुझे बहुत नींद कम है, पहले से ही नींद कम है, खाना कम है, आएगी नहीं। डेली तो रहता ही है। कल तो माला तो हो गई थी, अभी हाँ। पढ़ना बाकी है, अभी पढ़ूंगी। अभी चतुर्थी से दुर्गा सप्तशती भी चालू हो गई पढ़ने के लिए। चलो, हम्म। अच्छा है। आपने कहा था आप एक श्लोक सुनाएंगी, कौन सा श्लोक सुनो बोल? कोई भी, शिव पुराण का या दुर्गा सप्तशती उसमें का। वो मराठी में, उसमें श्लोक नहीं है, तो मराठी में सुनाइए कुछ भी। वो कथा है पूरी उनकी। अच्छा, कथा है। हम्म। तो अभी जो हम लोगों ने जाना अहंकार और आत्मसम्मान के बारे में, तो इन टोटल हमने ये समझा कि जब हम अहंकार से सोचते हैं तो हम तुलना करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, लेकिन जब हम आत्मसम्मान की तरफ से सोचते हैं तो हम धैर्यता से बात करते हैं, स्पष्टता से बात करते हैं। प्रभाव क्या होता है, जब हम अहंकार में होते हैं ना तो दूरी बना देते हैं, रिश्तों में दूरी बन जाती है। लेकिन जब हम आत्मसम्मान में रहते हैं और उससे अपनी बात रखते हैं तो जो संबंध होते हैं वो हमारे सुधरते हैं, वो अच्छे हम्म। होते हैं। शक्ति का क्या होता है, शक्ति अहंकार में अस्थिर हो जाती है। हमें खुद नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं। लेकिन आत्मसम्मान से जब हम कोई बात रख रहे हैं तो वो स्थायी शक्ति है हमारी, है ना। हम इन कंट्रोल हैं, हमको पता है किस तरीके से क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है। तो ये हमारी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच का डिफरेंस है, जो इसीलिए बताना बहुत जरूरी है, ताकि हम जो भी इच्छा करें, जो भी यत्न करें, जो भी प्रयत्न करें, वो सब आत्मसम्मान की तरफ ज्यादा झुका हो, ना कि हमारे ईगो की तरफ, ताकि हम भी शांत रहे, हमारा मन भी शांत रहे और आसपास का वातावरण भी शांत रहे। इस पर और आप लोग को कुछ कहना है? हाँ। मेरे जैसे तो गुस्से वाली कोई नहीं थी, जरा सा इतना इधर का उधर हुआ ना तो सामने जाकर पीट के आती थी, इतना गुस्सा था मुझ में। हाँ। और कोई कुछ बोला ना तो 2-2 3-3 दिन खाना ही नहीं खाती थी, खाना ही छोड़ दूंगी मैं, कोई क्या बोलेगा। और आप रह लेती थी बिना खाए? बोले, अभी भी 5 दिन 10 दिन तो आराम से रह ले सकूंगी, रह लूंगी। हम खाने के बिना नहीं रह पाते हैं। मैं रह सकती हूँ, चाय पानी नहीं रहा तो भी मैं रह सकती हूँ। अच्छा, आप मैम आप क्या करती हैं? मैं तो भाई खाती हूँ, अगर मेरे उपास भी रहते तो मेरे घर वाले ऐसे रहते हैं, उपास करने के लिए चिड़चिड़ मचाते हैं। फिर मेरे हम्म। को तो मैं तो खाती हूँ। उपास भी रखती हूँ तो ऐसे खा पी के रखती हूँ, ऐसे ऐसे नहीं रहती कि मतलब खाली पेट रहूं। अच्छा, निर्जला नहीं रह पाती हैं आप? हम्म, होता है। फल वगैरह लूंगी, शाम को खाना लूंगी,
या फिर कोई उपवास पड़ता है तो फलाहार मूंगी, ऐसे बिल्कुल नहीं रहती, निर्जला नहीं रहती। हाँ कुछ खा ले, कुछ नहीं खा ले, कुछ भी कर ले, मेरा वजन ना कम होगा ना ज्यादा होगा, जो है वही रहेगा। लेकिन अब वो ऐसा है ना कि अपन काम वाम करते हैं, नहीं खाओ तो फिर थोड़ा चिड़चिड़ करो, ये सब करो, इससे तो खा पी के रहो। भगवान भी कहते हैं कि जैसे बने वैसा करो। वो मुझसे एक नहीं भगवान जाता। भगवान नहीं बोलते कि तुम भूखा रहो मेरे प्रति, उनको तो और दुख होता है। कुछ साईं नहीं बाबा ने होता। क्या बोला है कि मेरा उपास करना है तो खा पी के करो, मेरा उपास भूखा नहीं रहो। भगवान ऐसे बोलते हैं, ऐसे खाली पेट नहीं रहने का बोलते हैं। वो तो लोग बना लेते हैं। मेरा पहले से वही आदत है, जो मन में आए वही करूंगी, निरंकार करना तो निरंकार ही करूंगी। सही है। नहीं भाई, मैं तो नहीं करती निर्जला, एक भी नहीं करती मैं। ऐसी करवा करती हूँ चौथ जैसे कैसे करती हैं आप? 5 करवा दिन चौथ की है, 10 दिन की करवा है, हो जाता है। करवा करवा चौथ चौथ कर के लीजिए। शाम को खा लेते हैं ना चंद्रमा देख के। हम्म। मैं मुंबई में भाई बहुत लेट निकलता है चंद्रमा, 10 9 बज बजे? जाएगा। 10? नहीं, बहुत लेट निकलता है कभी कभी। अभी अक्टूबर में पड़ रही है, मालूम पड़ा बादल ना हो। एक दो बार तो 12 बज गए थे, मुझे दिखता ही नहीं है, कभी तो ये होता है। फिर जो शिव जी के माथे पे चंद्रमा रहता है ना, उसे देख के व्रत तोड़ना पड़ता है। अरे ये तो बहुत बर- कठिन है। बरसात होती है यहाँ, फिर बैठे रहो 10-11 बजे तक, नहीं दिखता, सब जगह निकल ही आता है। फिर ऑनलाइन देख लेते हैं फोन द्वारा। हाँ आपको हम दिखा देंगे, यूपी में निकल आता है 9 बजे तक। हाँ, 9 9 साढ़े 8 बजे तक निकल ही आता है यूपी से तो। हाँ लास्ट तभी तो। ईयर भी ऐसे ही किया था, लास्ट ईयर भी नहीं निकला था 11 बजे तक। फिर नहीं हो पाता। अब बेटी रहती है साथ में, पहले मैं अकेली थी तो बैठी रहती थी, पर वो होती है, वो पिछले बार वो थी ना, तो बोलने लगी तुम ज्यादा वो ना करो, दिख रहा है ना सब जगह निकल ही आया ना। फिर उसने बोला तो मैंने कहा ठीक है अरे चल। उसकी कथा भी तो बड़ी विचित्र है कि उन्होंने देख लिया था और बिना वो पानी पी, बिना देखे पानी पी लिया, फिर उनके पति को क्या हो गया। हाँ, इससे डर भी आ जाता होगा। तो कर सकते हैं, पर दिखता ही नहीं है। मैंने तो एक दो बार ऐसा किया, 12 12 बजे तक बैठी रही। फिर लोग कहते हैं उपास तोड़ा जाता है, ऐसे नहीं, अगर तुम खोलोगे नहीं ना उपास, फिर तुम्हारा उपास पूरा नहीं मानेंगे। फिर 12 बजे नहीं दिख रहा तो क्या करे फिर। और अब तो फिर तो सब लोग बोलते हैं कि मतलब सब जगह तो निकल गए, चंद्रमा तो निकल गया ना, ऐसा तो नहीं है, बादलों के कारण नहीं दिख रहा इधर। तो फोन द्वारा देख लेती हूँ, और क्या करूँ। तो घर वाले वो तो पीछे है। पड़ गए, फिर सुनना पड़ती है ना सबकी। हम्म। तो अब आप लोग किस पे लिखेंगी पहले ये बताइए, आज बातें ही कर लेते हैं। आप अपनी सुनाओ, फिर क्या है, हमारी तो सुन ली सब। मेरा तो क्या सब कर बढ़िया। रहे हो अभी? पूछिए आप पढ़ाई क्या। वढ़ाई अभी क्या चल रहा है आपका? मेरा मास्टर्स इन साइकोलॉजी हुआ है। अच्छा। हाँ मेरा मास्टर्स इन साइकोलॉजी हुआ है, यहीं लखनऊ से ही पढ़ाई हुई है मेरी सारी। तुम्हारे घर में स्टार्ट कौन कौन है? हाँ मम्मी पापा। भाई? नहीं नहीं बस 3 लोग। बढ़िया है। हाँ अच्छे लगते हो शॉर्ट आप, में। बोलते हो बाबा इतनी सी उम्र में इतना सब नॉलेज है आप में। मेरा लेकिन 3 को नहीं। बर्थडे था पता है आप लोगों को? अरे बताओ। बताया क्यों नहीं? हैप्पी 3 बर्थडे। को संडे था। तो हाँ, संडे था उस दिन, चलो आज भी कर दे रहे हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। तुम्हारे बेटे कहाँ से? हाँ अरे वाह हैप्पी बर्थडे भैया। हैप्पी बर्थडे। तो क्या करेंगे आप आज? आज सुबह तो किया था, रात को बाहर जाएंगे खाने को। हम्म। हम लोग मनाते हैं, दीप जलाते हैं 5 दीप यज्ञ के अच्छा। माध्यम से मनाते हैं। केक भी लेके आए हैं, सुबह मैंने उसको शीरा बना के दिया थोड़ा। शाम को केक गिफ्ट काटेंगे, फिर जाएंगे बाहर। हाँ सही है, और क्या। मेरा लेकिन तो। कैंडल क्या करो, कैंडल नहीं हाँ? बुझाया करो, मोमबत्ती मोमबत्ती हम्म। बुझाना नहीं चाहिए जन्मदिन पे। सही बात है, तो पाश्चात्य सभ्यता है। हाँ, हम्म। लोग बुझाने लगे थे ना, हम लोग ना दीपक जलाते हैं, बुझाते नहीं है। और जैसे कई बड़े उसमें मनाएंगे ना, जो जितने साल का हो गए उतने दिए जलाते हैं। हाँ अब आप लोग परसों जुम्बा मंदिर गई वगैरह थी करती तो है सुबह की क्लासेस में? हाँ हाँ। मंदिर में अर्चना बोली थी वो करूंगी। जाकर अभी डॉगे को बिस्किट बिस्किट दे के आऊंगी, किसी 2 4 लोगों को कुछ लेके दे के आऊंगी, हो गया बर्थडे। और क्या,
हाँ, ये तो है। अच्छा, कुछ खास जो आपके यहाँ आपके कल्चर में होता हो बर्थडे पे, जैसे आपने बताया दिया जलाना। हम लोगों के यहाँ यूपी में वो दूध पिलाते हैं और गुलगुले बनाते हैं। अच्छा, हाँ, दूध पिलाते हैं और गुलगुले पसंद है आपको? पता है। हाँ, वो हमारे उनको बाजू में थी ना, वो बनाती थी तो देती थी खाने के लिए। कुएं बोलते हैं उसको, मीठे कुएं। कुएं नहीं होते हैं, वो गोल गोल होते हैं ऐसे। हाँ, राउंड। हाँ, गोल वो गोल। गोल होते हैं ना, घी के अंदर डालते हैं उसको, खोल के हाँ पकौड़ी की तरह बनाते हैं। हाँ। हाँ, हम तो मीठे वाले कुएं बोलते हैं, मीठे कुएं। अच्छा, कुएं हमारे यहाँ वो होते हैं, इतने बड़े से होते हैं पूरी के हाँ, जैसे। वो मालपुए होते हैं। मालपुआ तो हमारे यहाँ उसको कहते हैं जो एकदम पतला सा ऐसा हाँ होता है, हाँ, एकदम पतला और सा, मीठा उसमें होता है। चाशनी में डूबा हुआ। हाँ, उसको ऐसे ऐसे वो कर सकते हैं, सही। और उसके ऊपर मलाई वगैरह रखते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ। बोलने को में रहता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आपके यहाँ किस में खाना बनता है सबसे ज्यादा? जैसे ये क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में उसमें बनता है ना, मूंगफली के तेल में। नहीं, राजस्थान में मूंगफली के तेल में बनता है, महाराष्ट्र में तो मूंगफली कोकोनट। या रिफाइंड? अच्छा। रिफाइंड, रिफाइंड होता है। हम लोग तो सरसों का तेल खाते हैं भाई, पहले खाते थे रिफाइंड, अब मना करते हैं, रिफाइंड नहीं खाना चाहिए। तो सरसों के तेल में सब्जी बनाती हूँ, जानते हो ना, हाँ मस्टर्ड। हाँ, हमारे यहाँ भी हाँ, सरसों का तेल ही यूज होता है। यूपी में आपको अधिकांश कर यही मिलेगा। और पराठे वगैरह के लिए एक आता है, मतलब अच्छा ही तेल आता है, क्या नाम है उसका, क्या घी लगाते हैं, घी। मंगाते हैं ऑनलाइन देख के, मतलब वो वाला तेल मंगाती हूँ। बैठे हैं अंकल जी? हाँ, सो गए हैं यहीं पे। अच्छा। वो भी तो बुरा। वो भी ज्वाइन कर लिया करें, आप उनकी आईडी से करती है ना कभी कभी? मैं सुनाती हूँ ना सब, यहीं बैठे हाँ। रहते हैं। रिटायरमेंट हो गया है ना उनका, तो हम दोनों ही लोग घर पे रहते हैं, बच्चे पूना में रहते हैं मेरे दोनों। पूना बेटा में मेरा कहाँ? पूना में, हिंजवाड़ी में लड़का रहता है, अच्छा। और लड़की रहती है एक, कौन सा कोरेगांव पार्क है ना। पता है। हाँ, दोनों जॉब अच्छा, करते हैं, कल बेटी पूना बन। में थी तो पता है। हाँ, पुणे हम बेटी भी की। मतलब एक ही बार गए हैं, वो भी हाँ, इसी साल। बेटे मेरा का है घर, बेटे का अभी भी जॉब घर है। है उधर मेरा। अच्छा। हाँ और बेटा मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेटी का गवर्नमेंट जॉब है, अरे एफसीआई वाह। में। दोनों अरे जॉब वाह। कर, दोनों पूना में रहते हैं। बेटी की शादी हो गई, बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। हाँ। उसे बोल पूना में ही ढूंढ ले। पूना में कहाँ दिख रही है भाई, ज्यादा हाईफाई नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए घर में निप जाए हम लोगों के साथ। एक ही हम्म, बेटा है। मिल दीदी की जाएगी। हो गई शादी? बेटी की हो गई, बेटा रह गया, बेटे के लिए देख रही हूँ। हम्म। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छा खासा पैकेज है, बस एक लड़की मिल जाए अच्छी, तो उसकी भी शादी हो। तो आप लोग हैं कहाँ से मूलतः? हम है यूपी, हाँ, झांसी। वो तो हमें ग्वा- लग रहा था यूपी से ही है। ग्वालियर से मायका है मेरा, ग्वालियर से मायका है। अभी हम 25 साल से यहाँ मुंबई में रह रहे हैं। कैसा लगता है आपको मुंबई? मुंबई या फिर झांसी या फिर ग्वालियर, अगर तीन से चुनना हो तो एक चुनिए। मैं ग्वालियर चुनूंगी, मायका है ना मेरा। अच्छा, अगर मायका ना होता तो? हाँ, तो फिर क्यों जाने का था, फिर झांसी। मुंबई में तो ये है कि आपको सर्विस लगी है तो रहना है, पर फिर जहाँ रहने लगो वहाँ अच्छा लगने लगता है। वैसे मतलब ये मुंबई, मुंबई इतना मुंबई दूर को अपनी नहीं है। साइड में तो बहुत फर्क है। अपने साइड सब लोग ऐसे मतलब वो बातचीत करना, ऐसे फ्लैट वगैरह का, अपने तो घर रहते हैं हाँ। बड़े बड़े। अब यहाँ तो फ्लैट है, अंदर ही रहो अपने, ज्यादा किसी से बोलना चालना नहीं है, ये सब रहता है। पर अब जो धीरे धीरे आदत पड़ गई है, ना भी पड़े तो रहना ही है, तो कब तक दिमाग खराब करोगे, है हम्म। कि नहीं। आप लोग नासिक घूमे हो? हाँ, सही बात। कैसा लगा नासिक? वानिकी देवी। अच्छा। त्रिकंडेश्वर मंदिर है ना, वहाँ कई बार जाते हैं, शिरडी, त्रिकंडेश्वर से। पंचवटी, पंचवटी भी हाँ, है नासिक में है ना? सभी ना? गए। यूपी आए हैं आप लोग? मतलब आप तो आई हैं मैम, आप आई हैं विजय मैम? नहीं। यूपी नहीं आई कभी? अरे हम आप आपके पूना जाके आए,
हम आपके नासिक जाके आए, मुंबई जाके आए। तो मैंने क्या 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 बताती हूँ, फिर बोल। वो वैष्णव देवी हो गया, अमृतसर, अच्छा, अमरनाथ। नहीं अमरनाथ नहीं, वैष्णव देवी, अमृतसर, अमृतसर। हाँ, हमेशा भी हुआ है दोनों जगह। और मेरा 3.5 पीठ, अकरा मारुती, तुळजापूर, पंढरपूर, अक्कलकोट, फिर बालाजी, पद्मनाभ मंदिर, राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, वो बार हो गए, काशी 2 बार हो गए, 3 दिन रहे भी थे, तो आई है। पारायण भी किया था। हाँ। अयोध्या और सीतामढ़ी बहुत हो गया है, खाली हरिद्वार आधा घूमे थे। आप आई मैम अयोध्या? मैं नहीं, अयोध्या नहीं गई। पुरानी थी तब गई थी, नई होने के बाद नहीं। ये जब से मंदिर बना है, मैं अयोध्या नहीं गई हूँ। हम लोग ऐसे वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश और इधर द्वारिका, ऋषिकेश भी हो गया, जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी हो गई, हाँ, और हम तो भी गए इधर हैं। तिरुपति बालाजी। वो भी हो गया। मेरे शायद 5 या रामेश्वर हो गया, रामेश्वर, कन्याकुमारी, वो कौन सा मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, और बद्रीनाथ, केदारनाथ? वो वही नहीं नहीं हुआ। हुआ ना। पहले बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे, फिर उसके बाद रामेश्वरम। हम लोग ये बोलते हैं उधर से जो गंगा जल भर के लाते हैं ना, वो रामेश्वरम पे चढ़ाते हैं। हाँ, तो ऐसा होता है। तो 4 होता धाम है। पूरे होने होते हैं ना। पूरी पूरी गए आप लोग? हाँ, जगन्नाथपुरी गई हूँ मैं, जगन्नाथपुरी और द्वारिका देखा, तो हो गए। अच्छा, इतना सारा घूम लिए हैं। अब वैसे आइएगा, अभी अयोध्या अभी नहीं आइएगा। घूमी, पहले हाँ, बहुत घूमी हूँ मैं, तो घर पे बुला लें। 10-10 दिन, 15-15 दिन घूमी हूँ। अरे वाह। जल्द आया तो अयोध्या जल्द। आइएगा तो लखनऊ भी आइएगा, मिलके जाइएगा। हाँ बिल्कुल। तेरे ठीक घर ही है। आएंगे ना। मुझे तो आप आप? बहुत पसंद आए, सही बताऊं, मुझे तो आप बहुत पसंद आए। मैं तो कह अच्छा। रही थी अपनी बहू बना लो। अच्छा। ऐसी लड़की चाहिए मुझे, जो घुल मिल जाए। पैसा कमाना कमाना कमाना, कहाँ तक भाई पीछे भागते रहो, एक अच्छी परिवार की लड़की मिल जाए बस। स्वभाव स्वभाव अच्छा होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, हाँ, कि जो स्वभाव अच्छा होना चाहिए, हम समाज लोगों में के लिए। क्या है बस। तो अब आप लोग क्या करेंगे सेशन एंड ऐसा होने के बाद? क्या बोली तू? सेशन पूजा एंड पाठ, होने के बाद क्या करना है? शाम की पूजा? बस हाँ, छह अभी से मैं सात करूंगी ना, बजे। दिया दिया बत्ती लगाऊंगी, चाय करूंगी, चाय पीऊंगी, पढ़ना है, फिर 6 बजे तो भजन संध्या में जाती हूँ, थोड़ा उधर भी जाती हूँ, वो लगाती हूँ, थोड़ा पढ़ते बैठती हूँ, मेरा नंबर आया तो बोलती हूँ। अरे हाँ, वाह। ऐसी मैं 7 बजे ज्वाइन करती हूँ भजन संध्या। 6 बजे होता है ना। हाँ होता है चालू, फिर मेरा भी 1 घंटे का जाप चल रहा है ना, तो उस वजह से नहीं करती अभी। अभी सावन का महीना है ना, कैसे 6:30 से करती हूँ परसों थोड़ा सा। जाप अच्छे हुए ओम नमः शिवाय का, हुआ तो सोमवार कल। सोमवार को हुआ था ना, मैंने हाँ कल। 35 माला की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, कल मैंने ज्वाइन नहीं किया था, कल हमारे घर कुछ लोग आए थे, हम्म, तो इसलिए मैं शामिल नहीं हो पाई थी। और चालू ही नहीं किया, कल आपका प्रोग्राम भी नहीं देखा कल मैंने। हाँ, कल तो कल मंडे। अच्छा, क्यों आप आई तो थी बीच में शायद। बीच में आई थी, थोड़ा सा चालू किया था, फिर बंद कर दिया था मैंने। कोई हाँ, आ जाता है तो हो नहीं पाता ना देखना। वही तो नहीं संभव है। रक्षाबंधन का क्या प्लान है? घर बैठ के रक्षाबंधन मनाएंगे, अब कहाँ जाएंगे, हमारा घर तो बहुत भाई दूर है। भाई तो नहीं है, भगवान को ही बांधेंगे और क्या करेंगे। अच्छा। भाई है पता है चलो आपको, 5 दिन। पहले रक्षाबंधन वाले दिन ना लड़कियों का भी यज्ञोपवीत संस्कार होता था। और जो हम लोगों का एकदम पहले था ना एंशियंट इंडिया में, तो वो लड़कियों का और लड़कों का दोनों का उपनयन संस्कार करते थे। और रक्षाबंधन वाले दिन उसको चेंज करते थे। अब वो धीमे धीमे वो चीज खत्म हो गई है, लेकिन उपनयन तो होना चाहिए। होना चाहिए। क्या भाई विचार है आपके रत्नेश मैम? हम तो जाते, हमारे नहीं होता ये सब, मैंने देखा ही नहीं है ना। मैंने सुना आपके है। यहाँ लड़कों में भी जनेऊ नहीं होता? नहीं नहीं।
पहनाते हैं कई लोग जैसे, अब जिसको मतलब मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोगों ने नहीं करता है। और शादी के टाइम दुर्गा जनेऊ भी नहीं? अच्छा, हमारे में तो एकदम कंपलसरी है। अच्छा है ना। आप लोग शिक्षित हो ना पंडित लोग, तो इसलिए आप तभी एकदम कंपलसरी है, होना ही है। हुए हैं, तो हम लोगों के कंपलसरी नहीं है वेजिटेरियन, नॉन वेज वगैरह नहीं खाते हम, प्योर वेज है, पर हम लोगों के इतना नहीं होता। पर अब- और हम रह भी यहाँ बहुत सालों से रहे हैं, तो ज्यादा मेरे को इतना जानकारी कम हो गई। 25 साल हो गए हमें इधर मुंबई में रहते हुए। तो बच्चे कहाँ हाँ, जरूर वगैरह पहनेंगे, बाहर रह रहे हैं, ये सब वो झंझट तो लगती है आपने हमको। दाबेली, पूरन पोली ये सब बनाना और खाना सीख लिया? हाँ, कि पूरा ऐसा होता है कि पूरन पोली बन रही है, उसमें यूपी का टच भी आ रहा है? होगा, लेकिन नहीं बना लेते हैं ऐसे, यहाँ का सीखा है ना, सब लोगों का खाया है तो। हाँ, मेरी एक फ्रेंड है महाराष्ट्र, 2 फ्रेंड है मेरी महाराष्ट्र की। तो एक लातूर रहती है और एक नागपुर। तो वो लोग बताते हैं आज ये बना वो बना, और बड़े अलग अलग नाम बताते हैं। मेरा ऐसा होता है, अरे वाह, ये सब भी बनता है वहाँ। सब पूरन पूरी बनते हैं। बनती है, होली पे बनती है, इधर होली वाले दिन बनती है महाराष्ट्र में, है ना। पूरन पूरी होली पे बनाते वैसे हैं। तो हर सन में बहुत करके लोग पूरन पोली बनाते हैं। हाँ, तो फिर हम भी अब वो बनाने लगे। होली पे मैं भी पूरन पूरी बनाती हूँ, पहले हम लोगों के वगैरह पूरी गुजिया वगैरह बनती है ना ये सब, लेकिन अब हम्म, मैं भी पूरन पूरी बना लेती हूँ। जहाँ जैसे रह रहे हैं जैसा, जैसा देश वैसा वेश। वैसा वैसे भेष। सब में मिल सबके मिलके रहना चाहिए साथ में। तो गुजिया बनाती हैं आप कि नहीं? बनाती हूँ गुजिया, मेरा ऐसे रहता है, बच्चे आने को रहते हैं घर पे तो बनाती हूँ, नहीं रहते आने को तो फिर नहीं, उनके आने के अनुसार बनाती हूँ। अब रक्षाबंधन पे दोनों नहीं आ रहे, तो ऐसी साधारण, फिर अष्टमी पे दोनों आएंगे तो अष्टमी पे बनाऊंगी। अच्छा, ऐसा रहता है, जब बच्चे आते हैं उसी समय त्योहार है। लेकिन आपको देख के कोई कहेगा ही नहीं, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं आप, तो अभी भी एकदम 30 साल या 25 साल की लगती हैं। मेरे मैं 52 की हूँ। अरे 52 किसी से कह मत दीजिएगा, 25 समझेगा वो। भाई भाई, उतना ना करो, सो सच रियलिटी है वो। में, सच में, टचवुड। और क्या, आप किसी से भी पूछ लेना, अंकल मैं जी से कभी भी। पार्लर नहीं जाती, कभी पार्लर नहीं जाती मैं, मालूम, बस शादी के समय गई थी, पार्लर भी नहीं जाती, फेशियल वेशियल कुछ नहीं करा। नेचुरल पहले तो ब्यूटी। पहले तो थ्रेडिंग नहीं बन पाती थी, जब से चश्मा लगाया था। छुट्टी हो गई। जब शादी पड़ता है किसी का तो बनवाती हूँ थ्रेडिंग, वरना वो भी नहीं। और मैंने छुट्टी हो आज तक कभी पाउडर गन लिपस्टिक फूल कभी कुछ लगाया नहीं, कभी जिंदगी में नहीं मतलब। तो लगाती हूँ भाई भाई, ये तो सब वैसी करती हूँ, हूँ। 64 उम्र है, बालों को कभी कुछ लगाया नहीं, मेहंदी नहीं, बिंदी नहीं, कुछ नहीं, जो है कौन नेचुरल। कौन कहेगा आप लोग